गांव की उस कच्ची सड़क पर आधी रात को बैठी हुई बूढ़ी औरत को देख कर अवधेश का दिल जैसे वहीं रुक गया था। सड़क के बीचों बीच घुटनों तक साड़ी सिमटी हुई, सिर झुका हुआ और कंधे हल्के हल्के कांपते हुए। रोने की आवाज नहीं थी, लेकिन हवा में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुराने दर्द को दबाकर बैठा हो। चारों तरफ खेत, सूखे पेड़ और एक ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने ही कदमों की आवाज डराने लगती थी। उसी पल अवधेश को लगा था कि अगर उसने आंखें झपकी तो सामने का दृश्य बदल जाएगा। उसके साथ राजू था। दोनों गांव से बाहर खेत की तरफ से लौट रहे थे। यही एक रास्ता था जो सीधा गांव और घरों तक जाता था। कोई दूसरा मोड़, कोई गली नहीं। उसी रास्ते पर वो बूढ़ी औरत बैठी थी जिसे दोनों पहचानते थे, वही दोस्त की दादी। लेकिन उसका वहां होना अजीब था, क्योंकि इस वक्त वो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी परछाई सड़क की हल्की रोशनी में दिख ही नहीं रही थी। दोनों ने बिना रुके कदम तेज कर लिए। उस बूढ़ी आकृति के पास से निकलते वक्त अवधेश ने महसूस किया कि सड़क की मिट्टी ठंडी नहीं बल्कि गीली थी, जैसे हाल ही में कुछ भारी चीज घसीटी गई हो। हवा में अचानक सड़े हुए लोहे जैसी गंध फैल गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में खून दौड़ता महसूस हो रहा था। उस औरत का सिर अब भी झुका हुआ था, लेकिन उसका शरीर इंसानी तरीके से नहीं हिल रहा था। करीब 10 मिनट बाद जब दोनों दोस्त घर पहुंचे तो थके हुए कदमों के साथ उन्होंने आंगन में कदम रखा और वहीं वो ठिठक गए। वही दादी चूल्हे के पास बैठी थी, बिल्कुल शांत, सामान्य, जैसे वो कहीं गई ही ना हो। चेहरे पर वही पुरानी झुर्रियां, वही थकी हुई आंखें। अवधेश को अपने सीने में अजीब सी जकड़न महसूस हुई, क्योंकि उस तक पहुंचने का रास्ता वही एक था जिस पर वो अभी अभी उसे बैठा हुआ छोड़कर आए थे। रात गहरी होती गई, लेकिन अवधेश को नींद नहीं आई। उसे बार बार वही तस्वीर दिखती रही, सड़क पर बैठी आकृति और घर में मौजूद वही चेहरा। गांव में पहले भी सुना गया था कि उस दादी के अंदर कुछ और रहता है, कोई ऐसा जो कभी कभी बाहर निकल आता है। एक ऐसा राक्षसी साया जो रास्तों पर बैठकर लोगों को परखता है, जो देखना चाहता है कि कौन डरता है और कौन सच देख पाता है। सुबह जब सूरज निकला तो गांव वाले सड़क पर जमा थे। उसी जगह गहरे निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से मिट्टी को कुरेद दिया हो। अवधेश और राजू चुप थे। उन्हें अब समझ आ चुका था कि उन्होंने रात में किसी इंसान को नहीं, बल्कि उसी घर में रहने वाले दूसरे रूप को देखा था। उस दिन के बाद गांव के उस रास्ते से कोई रात में नहीं गुजरता, क्योंकि सब जानते हैं घर और सड़क के बीच का फासला छोटा है। लेकिन अगर उस दादी का दूसरा रूप बाहर बैठा हो तो इंसान एक ही रास्ते पर होकर भी कभी घर तक नहीं पहुंच पाता।